हर दिन एक तरह का रहता है या दिन ब दिन अलग अलग रहता है? नहीं, सुबह शाम अलग बदलता है, हर रोज अलग बदलता है। अच्छा, तो मिठाइयाँ मिलती है? नहीं, अभी सोच रहे हैं मिठाई के बारे में। नहीं, आपको मिठाई मिलती है जब खाना यहाँ पर परोसा जाता है संडे को या किसी और दिन? जो खीर मिलती है? हाँ, खीर मिलती है ना। तो आपका पेट भर बढ़िया खाना मिलता है। मेरे को लोग आते हैं छाछ लस्सी पीने, कहते हैं इंदिरा रसोई में बहुत बढ़िया खाना मिलता है 8 रुपए में, जो बहुत अच्छा खाना और फ्रेश खाना मिलता है, जो 8 रुपए में कहीं खाना होटल में मिलता ही नहीं है। ये खाना अगर बाहर खाएंगे तो कितना का मिलेगा? ये कम से कम 100 रुपए का मिलेगा। 50 से कम तो मिलेगा नहीं। 50 से कम नहीं मिलेगा। आज पहली बार जिंदगी में। तो ये 8 रुपए में सस्ता है या महंगा है? बहुत सस्ता, बहुत सस्ता है। बहुत ही सस्ता। कितनी पूड़ियाँ दी गई आपको? 8 पूड़ी दी गई। 8 पूड़ी और उसके साथ चावल भी, सब्जी भी, 2 तरह की, अचार भी। अच्छा, तो इसके लिए राजस्थान सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। गहलोत साहब की प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है। आप सस्ता या महंगा? सस्ता है। सस्ता है। घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं है। नहीं है। आप बढ़िया लगता है खाना यहाँ का? मैं भी यहीं खाता हूँ, बाहर के लोग भी यहीं खाते हैं, अपने स्टाफ भी यहीं खाते हैं, सबसे बेस्ट खाना मिलता है 8 रुपए में। 8 रुपए में 2 सब्जी, पूड़ी, अचार और चावल, मजा आ जाता है। अच्छा, मजा आ जाता है। तो इस लगातार जो है हम राजस्थान में है और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लगातार समर्थन मिल रहा है। जाने दो, इस यात्रा में इस यात्रा के जब रास्ते से हम अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से गुजर रहे हैं तो हमें इंदिरा रसोई योजना दिख रहा है जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग शहरों में चलाया जा रहा है। ये जो इंदिरा रसोई योजना है, यहाँ पर 8 रुपए में आपको 2 प्रकार की सब्जियां, सलाद, 4 रोटी और उसके साथ एक मिठाई मिलती है। कहा जाता है कि ये जो स्कीम है सरकार की तरफ से, इस स्कीम को लेकर लगातार कई सारे लोग जो है गहलोत की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान सरकार की तरफ से ये शुरुआत की गई वो कहीं ना कहीं आज जो है एक बड़ा कदम जरूर है। और ये देखिए आज जो है यहाँ पर शुरू है। तो आइए बताते हैं कि क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ बांटा जाता है। यहाँ पर जो है तमाम लोग देखिए कि खा रहे हैं और लगातार यहाँ पर चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि 8 रुपए में क्या कुछ मिलता है यहाँ पर और 8 रुपए में क्या कुछ लोग खा रहे हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप पहली बार यहाँ खा रहे हैं? हाँ जी सर, पहली बार ही कर रहे हैं। तो सुना था आपने इंदिरा रसोई योजना के? हाँ, सुना था सर। तो 8 रुपए में जो खाना मिल रहा है वो कैसा, मतलब कि चेक करेंगे अभी। चेक कीजिए जी। आप खा चुके हैं पहले? ठीक है जी। और लगातार देखिए 8 रुपए में ये खाना मिल रहा है। कई सारी पूड़ियाँ हैं, सब्जी है, दाल है, रोटी है, अचार है। अच्छा सर, ये बताइए कि पहली बार आज खा रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में। तो ये 8 रुपए में सस्ता है या महंगा है? बहुत सस्ता, बहुत सस्ता है। बहुत ही सस्ता। कितनी पूड़ियाँ दी गई आपको? 8 पूड़ी दी गई। 8 पूड़ी और उसके साथ चावल भी, सब्जी भी, 2 तरह की, अचार भी। अच्छा, तो इसके लिए राजस्थान सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। गहलोत साहब की प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? श्री कृष्ण शर्मा, अच्छा, आप कहाँ से आए? भंडारी से। अच्छा, तो आप भी पहले दिन खा रहे हैं? पहली बार। तो ये 8 रुपए में सस्ता या महंगा? सस्ता है। सस्ता है। घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं है। नहीं है। आप तो मतलब 8 रुपए में आपको समझिए कि कितना का ये खाना होगा अगर आप अन्य सामान्य होटल में जाके खाते हैं? 50 रुपए। 50 रुपए का खाना। गहलोत जी आपको 8 रुपए में खिलवा रहे हैं, यानी राजस्थान की सरकार 8 रुपए में खिला रही है। संचालन क्या बताइए? इसका संचालन एनजीओ कर रही है, चौधरी एजुकेशन सोसाइटी। इसका संचालक टिकेंद्र चौधरी जी हैं। अच्छा, तो इस पर लोग तारीफ कर रहे हैं इस योजना की? हाँ बिल्कुल, ये इसका संचालन हम ही कर रहे हैं, मेरे ये। अच्छा। और 8 रुपए में खाना यहाँ पे दिया जाता है। हाँ। और ये 20 अगस्त 2020 से इसका संचालन किया जा रहा है। 400 से 500 लोग डेली खाना खाने आते हैं यहाँ पे रेगुलर। बताइए कि ये जो लोग आते हैं तो खाना जब खाने आते हैं तो उसमें गरीब कितने लोग होते हैं और अमीर तबके के कितने लोग होते हैं? ये रेशो बराबर है। स्टूडेंट भी यहाँ पे बहुत खाना खाने आते हैं, सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, गरीब लोग भी खाना खाने आते हैं। ये सबके लिए है। तो ये योजना को किस तरह से देखते हैं आप? ये योजना राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इसको खोल के। ये बहुत अच्छी योजना है। इसका संचालन 2020 से किया जा रहा है, 20 अगस्त से। और इसमें लगभग 13-14 करोड़ लोगों को साल में खाना खिला दिया जाता है। क्या है? मेरा नाम मनोज है, मनोज विक्रम, मेरा ये सड़क डेयरी बूथ है। अच्छा, ये बताइए कि जो इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में चल रहा है, ये कैसा खाना होता है? ये बहुत बढ़िया खाना मिलता है। मेरे को लोग आते हैं छाछ लस्सी पीने, कहते हैं इंदिरा रसोई में बहुत बढ़िया खाना मिलता है 8 रुपए में, जो बहुत अच्छा खाना और फ्रेश खाना मिलता है, जो 8 रुपए में कहीं खाना होटल में मिलता ही नहीं है। ये खाना अगर बाहर खाएंगे तो कितना का मिलेगा? ये कम से कम 100 रुपए का मिलेगा। 50 से कम तो मिलेगा नहीं। 50 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये, अच्छा, ये आप संचालन कर रहे हैं इसका? जी।
ये सरकार की तरह ये जो योजना शुरू हुई तो आपके मन में क्या आया कि भाई खाना जो है लोगों को जानी चाहिए, सरकार जो है इस पे आपकी सहायता करी, तो कितना लोग जुटते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सभी जो गरीब लोग हैं, स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी, बहुत से सभी लोग यहाँ, सारे लोग खाने आते हैं? सभी वर्ग के लोग यहाँ पर खाने यहाँ पर भेदभाव है कुछ? ना कुछ भेदभाव नहीं है, सभी की एक समान नज़रों से देखा है, ऐसा नहीं है ये यहाँ बैठेगा और एक ही रहता है या बदलता है? हर रोज अलग अलग मेन्यू रहता है, सुबह अलग मेन्यू रहता है, शाम को अलग। हर क्या मेनू रहता है? सोमवार का अपने जैसे ऐसा फिक्स नहीं है, कभी गोभी आलू बना दिया, कभी दाल गोभी आलू बना दिया, एक दाल रहती है, एक गोभी सब्जी रहती है, अचार रहता है, सलाद। वेज नॉन वेज का कोई मतलब नहीं। मिठाई देते हैं यहाँ पे? हाँ मिठाई भी देते हैं हम, संडे को कभी रसगुल्ला दे देते हैं, कभी सोन पापड़ी दे देते हैं, ये सब रहता है। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा में हम जरूर हैं, मगर राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से ये बढ़िया कदम उठाया है उससे लोग यहाँ पर देखिए कि खाना खा रहे, बढ़िया चीज है। और इस तरफ आप देखिए कि 8 रुपए के होटल में किस तरह से टीवी भी लगा हुआ है, राहुल जी का भाषण भी चल रहा है और यहाँ पर लोग खाना भी खा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ये है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए जो है यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर कह सकते हैं कि लगा हुआ है ताकि लोग इससे पानी पी सके। डिटॉल दिया गया है ताकि जो लोग आते हैं वो हाथ धोकर पानी पिए। तो चचा खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खा ली? हरे हरे रही 8 रुपए की हरे हरे हरी हरी। तो बढ़िया, आप यही क्या है? हाँ जी सर। खाना वाना खाते हैं आप? हाँ मेजरमेंट से मारता हूँ उसको सर। अच्छा, तो बढ़िया लगता है खाना यहाँ का? सर मैं भी यहीं खाता हूँ, बाहर के लोग भी यहीं खाते हैं, अपना स्टाफ भी यहीं खाते हैं, सबसे बेस्ट खाना मिलता है। 8 रुपए में? 8 रुपए में 2 सब्जी, पूड़ी, अचार और चावल, मजा आ जाता है। अच्छा मजा आ जाता है। तो इसके लिए तो कांग्रेस सरकार को बधाई देनी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम ये चाहता आगे यही आती रहे। यही आती रहे। चलिए आप भी यही खाते बेटा? हाँ, तो क्या करते हो आप? मेरे पापा काम करते हैं यहाँ पे। आपके पापा काम करते तो पैसा तो काफी सारा बच जाता होगा जब 8 रुपए में खाना मिलता है तो? बच जाता है ना बेटा? ये जब खाना खाते हो तो आज बढ़िया मिल रहा है या हर दिन बढ़िया मिलता है? हर दिन बढ़िया मिलता है। हर दिन बढ़िया मिलता है। तो ये बताओ कि हर दिन एक तरह का रहता है या दिन ब दिन अलग अलग रहता है? नहीं, सुबह शाम अलग बदलता है, हर रोज अलग बदलता है। अच्छा, तो मिठाइयाँ मिलती है? नहीं, अभी सोच रहे हैं मिठाई के बारे में। नहीं, आपको मिठाई मिलती है जब खाना यहाँ पर परोसा जाता है संडे को या किसी और दिन? जो खीर मिलती है? हाँ, खीर मिलती है ना। तो आपका पेट भर जाता है 8 रुपए में? हाँ, मेरा तो अभी बहुत भर चुका है। भर चुका है या बच भी जाता है खाना? हाँ, मेरा तो बहुत भर चुका है और थोड़ा सा बच गया। आपका क्या नाम है ब्रदर? सर मेरा नाम अनिल कुमार भैरव है। आपका यहीं से राजस्थान? हाँ बिल्कुल। तो 8 रुपए का खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। और यहाँ जो मेन समस्या है डोसा की वो ये है कि इसमें ये जिला, ये अपने जो जयपुर है राजधानी, इससे पास में 40 किलोमीटर दूर पड़ता है ये जिला दौसा। इसमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या है पानी की। यहाँ पानी इतना कम है कि जनता 400 500 रुपए का टैंकर मंगा के और पीती है, उसी से नहाती है। ये दिक्कत है। मगर यहाँ जो पानी दिया जाता है वो पानी बिल्कुल ओके है, एकदम ठीक है ये। तो 8 रुपए जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग, उनका तो काफी पैसा बचता हो। हाँ बिल्कुल, सबका बचता है। बढ़िया, तो खाना ठीक रहता है? ओके है एकदम, खाने में कोई कमी नहीं है। बहुत टेस्टी खाना है। राजस्थान सरकार या कांग्रेस की सरकार को बधाई देनी होगी। हाँ जी जरूर देंगे। अच्छा चलिए, तो ये जो है इंदिरा रसोई योजना के समझिए कि 10 फीट की दूरी पर एक दुकान है जहां पर आपको दही मिलती है, छाछ मिलता है, पानी मिलती है और दूसरे जो स्नैक्स वगैरह है और बिस्किट्स वगैरह है वो तमाम चीजें आपको मिलती है। मनोज जी इनका नाम है और जब अभी डोसा की तरफ आएंगे तो मनोज जी आपको इंदिरा रसोई योजना से बेहद करीब मिलेंगे। अच्छा मनोज जी ये बताइए कि ये जो खाना सरकार दे रही है ये हर दिन ऐसा देती है या बदल बदल के देती है? नहीं, बदल बदल के देती है और खाना बढ़िया मिलता है। जो अपने इंदिरा रसोई से बगल में जो आते हैं खाना खाने, बहुत छाछ लस्सी लेने आते हैं यहाँ पे, दही वगैरह, तो वो कहते हैं 8 रुपए में खाना, बहुत पौष्टिक खाना, बढ़िया खाना है। अच्छा। जो हम स्टूडेंटों को, जो गरीब लोग हैं वो खाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, इससे बड़ा खुश होते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि गहलोत जी का। जब गरीब लोग खाना खाते आते हैं तो सरकार को तो बहुत दुआएं देते होंगे। हाँ देते हैं, क्यों नहीं, कि गहलोत जी दोबारा आने चाहिए। अच्छा, तो और लड़ाई तो यहाँ पायलट जी गहलोत जी में चल रहा है। उससे तो देखो, ये तो पार्टी है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो आपसी वो उनका होता है, चलता रहता है, ये तो हर एक पार्टी में चलता है ये तो। अच्छा, एक बात बताइए कि इंदिरा रसोई योजना चल रहा है तो खाना जब यहाँ दिया जाता है तो कुछ मतलब के भेदभाव होता है या सबको एक सामान्य दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो मैंने भेदभाव तो नहीं सुना, सबको एक जैसा ही मिलता खाना। तो जब लोग वहाँ से खाना खा के अगर आपके पास लस्सी या छाछ लेने आते हैं तो उस खाने की तारीफ करते हैं? हाँ करते हैं, तारीफ करते हैं। अच्छा। और बहुत तारीफ करते हैं और मैं भी इस बात को मैं भी शुक्रगुजार हूँ गहलोत जी का और डेयरी सिंह मंत्री हरी सिंह दुबे, जो उन्होंने मेरे को डेयरी बोर्ड अलॉटमेंट किया था 2003 में विकलांग कोटे में,
उन्होंने उनके ही वजह से मेरे आज जो बच्चों का जो है रोजगार है मेरे को मिला है, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं है, मैं गरीब आदमी, हाँ मैं बीपीएल में हूँ और विकलांग, यही खाना खाते 8 रुपए वाला। मैं घर भी खाता हूँ और मनचर्सी में यहाँ भी खाता हूँ, और मेरे को विकलांग कोटे में डेयरी फूड दिया हुआ है ये, और उनका मैं शुक्र करूँ राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का, अपने आदरणीय अपने डेयरी सिंह मंत्री कुमेर जी उनका, और काफी अच्छा है ये जो खुला है, बहुत अच्छा है। रोडवेज वाले भी बताइए, राहुल जी चल रहे इस यात्रा से, लोग कितना प्यार कर रहे हैं राहुल जी? बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत प्यार कर रहे हैं राहुल जी को, मैं बड़ा खुश हूँ, अच्छा। मैं राहुल जी को बड़ा खुश हूँ। सोचे थे कि राहुल गांधी ऐसे सड़कों पर दौसा से गुजरेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अच्छा। और जो राहुल गांधी जो आए हैं अभी, वो बड़ा बहुत खुश हो रही है पब्लिक, बहुत ज्यादा, अच्छा, तो बहुत उत्साह है। पीएम बना रहे 24 में? देखो मैं तो कहता हूँ, मोदी समर्थक है? नहीं, मैं कहता हूँ देखो मैं किसी का वो नहीं हूँ, मैं हर एक वो हूँ, लेकिन मैं राहुल जी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, बहुत मेरे करता हूँ। हर साल राहुल जी को आना चाहिए, जो इस तरह से लोग प्रेम करते रहे और प्रेम कर रहे हैं लोग। वोट दीजिएगा कि नहीं? वोट जरूर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना चल रहा है। यहाँ पर जो है 8 पूड़ी सब्जी और उसके साथ अचार, कभी कभी मिठाई, जैसा यहाँ के संचालक बता रहे। मैंने खाया है एक दिन, तो मुझे एक दिन मिठाई मिली और मुझे सोचना पड़ा कि 8 रुपए में सरकार कैसे ये जो है लोगों को खाना दे रही है बिना किसी भेदभाव के, और उसके साथ ही साथ सरकार यहाँ पर साफ सुथरा पानी पिला रही है। लगातार यात्रा बढ़ रहा है, और यात्रा को लेकर जो है भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे यात्री जब गुजरते हैं तो इसी इंदिरा रसोई योजना में खाना खाते। अब देखते हैं कि 2023 में यहाँ पर चुनाव है, तो इस योजना का सरकार को क्या फायदा होता है और इसको लेकर जनता क्या सोचती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।